हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के लिए ना मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं कल से सोच के बैठी हूँ कि मुझे ये बताना है क्योंकि मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आर माय थिंग। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गई है। मैं लगातार कुछ ना कुछ परफ्यूम्स लाती ले जाती जो भी ख़रीदती रहती हूँ। लेकिन अभी कुछ टाइम से ना मैंने देखा है कि मेरी जो डिज़ाइनर परफ्यूम से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म मुझे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स ने करा है। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को हैरान रख दिया। भले ही उनकी लॉन्जिविटी हो, परफॉर्मेंस हो या फिर प्रोजेक्शन हो, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टॉप नॉच है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं 2000-3000 से कम वाली बजट रेंज वाली कम में परफ्यूम्स ऑर्डर करती हूँ ना, वो मुझे वैसी प्रोजेक्शन, वैसी लॉन्जिविटी नहीं प्रोवाइड करती है। ऐसा लगता है मैंने पैसा वेस्ट ही कर दिया। वो 2 घंटे भी नहीं स्टे करती है। बट व्हेन इट कम्स टू, अगर आपको अच्छी कलेक्शन बनानी है, हाईली प्रोजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, देन गो फॉर दिस। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले खामरा बाय लताफ़ा, जो कि ना ड्यूब है एंजल शेयर, जो कि 21,500 की परफ्यूम है। लेकिन ये है 3 से 4 हज़ार में मुझे मिल गई थी। जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ ना, एक तो ऑटोमाइज़र काफ़ी स्मूथ है। स्टार्टिंग में ना हिंट आ रहा है सिनेमन का, मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग बर्स्ट आता है स्पाइसेस का, तो उसकी वजह से। और उसके बाद धीरे धीरे ये शुगरीनेस की तरफ मूव कर रही है। काफ़ी स्वीट फ्रेग्रेंस है और एक वार्म कोजी वनीला डेट्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है विद अ हिंट ऑफ बूजीनेस टू इट। तो वो मुझे काफ़ी डिफरेंट और स्टैंड आउट करने वाला लगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ना सेटल डाउन होने के बाद काफ़ी स्मूथ बनती जा रही है। शुगरीनेस तो अनडाउटेडली ज़्यादा है, बट अगर आपको ऐसे शुगरी परफ्यूम, स्वीट फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद ना, तो दे हैव लॉन्च वन मोर परफ्यूम विच इज़ खावा बाय लताफ़ा। अब खामरा बाय खावा में तो मैंने टेस्टर ही ले लिया। मैंने कहा पहले पता तो लगे क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि काफ़ी हद तक ना ये परफ्यूम सेम है। जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलायची की फ्रेग्रेंस आती है मुझे, एंड धीरे धीरे ना एग्जैक्ट कॉपी लग रही है, मतलब खामरा बाय लताफ़ा। लेकिन एक चीज़ जिसको डिफरेंट बना रही है ना, वो कैफ़ीन का टच है। एक हिंट आ रही है कैफ़ीन की, जिसकी वजह से वो स्वीटनेस जो वहाँ थी ना, वो उतनी स्वीटनेस यहाँ पे नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग, डीप और डार्कर वर्जन है लताफ़ा बाय खामरा का, जो कि एक मैनली और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। मतलब ऐसा लग रहा है एक हिंट कॉफ़ी का या कैफ़ीन का एस्प्रेसो शॉट इसमें ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो स्वीटनेस जो है एलिमिनेट हो गई है। तो मुझे पर्सनली खावा ज़्यादा बेटर लगी कंपेयर टू खामरा बाय लताफ़ा। तो अगर खामरा एक स्वीट डेजर्ट है, तो खावा एक रिच, वार्म, कोजी विंटर वाली कॉफ़ी है। सो नेक्स्ट है रिफ्स की फ्रेग्रेंस, जो कि कभी मैंने ये ब्रांड ट्राई नहीं करा, लेकिन काफ़ी टाइम से ना बहुत हाइप में चल रही है ये वाली स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस। जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ ना, तो एक रोजेस का ब्लास्ट आता है। मतलब ये रोजेस डोमिनेटेड फ्रेग्रेंस है विद अ टच ऑफ ऊद एंड वनीला टू इट। धीरे धीरे ना एक कंप्लीट फ्रेग्रेंस बन रही है, लेकिन ये रोजेस की मेनली फ्रेग्रेंस है। उसके ऊपर मुझे ज़्यादा किसी का इतना बहुत हल्के माइनर लेवल पे बाकी चीज़ें दिखाई दे रही है, बट मेनली रोजेस की फ्रेग्रेंस है। इफ़ यू लाइक सच फ्रेग्रेंसेस, देन दिस वन इज़ फॉर यू। बट अगर आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं हेडेक देती है, देन ये काफ़ी हद तक आपके लिए नहीं रहेगी। लेकिन इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की बात करूँ, लॉन्जिविटी आपके नेक्स्ट वॉश तक, जब तक आपके क्लोथ्स वॉश नहीं होते, तब तक ही आपका स्टे करेगी। और लॉन्जिविटी तो ये आपका पूरा दिन आपको कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि ये स्टे कर रही है। अगर प्रोजेक्शन की बात करूँ, तो ये 15 से 20 मिनट प्रोजेक्टिव रहती है, लोग नोटिस करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये आप तक एक बैरियर बना लेती है, उसके बाहर नहीं जाती है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, लताफ़ा की किसी परफ्यूम का ड्यूप लग रहा है ना। मतलब उनकी पैकेजिंग वाइज बहुत सिमिलर पैकेजिंग है इनकी। एक ब्लैक, शायद मेरे भाई के पास है वो ब्लैक कलर में, और सिमिलर पैकेजिंग इन्होंने इसकी भी दी है। तो नेक्स्ट ना मैंने लताफ़ा की निब्रा ऑर्डर करी थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, पता नहीं ये कैसी होगी, तो मैंने टेस्टर पहले ऑर्डर करा। अगर मुझे समझ आती तो मैं आगे इसको ऑर्डर करने वाली हूँ। लेकिन जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ ना, मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत वुडीनेस इसमें दिखाई दे रही है, ड्यू टू मुलेठी होती है ना, एक लिक्रेस आई गेस बोलते हैं उसको। जब उसको आप ओवरनाइट ना मिल्क में सोक करके रख देते हो ना, एंड देन यू स्मेल इट,
एकदम वैसी फ्रेग्रेंस है, एक क्रीमीनेस है ड्यू टू वनीला और एक मिल्कीनेस आ रही है, साथ में एक वुडीनेस ड्यू टू मुलेठी। तो एक कॉम्बिनेशन है, काफ़ी डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस, एक अरेबियन टच आ रहा है प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ना मिडल ईस्टर्न परफ्यूम का, तो वो ये होने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट मुझे लगी ये। तो मेरे को मतलब बड़े पैकेज में ऑर्डर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है टू बी ऑनेस्ट। फेमिनिन गर्ली और डेलिकेट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस जिसे बोलेंगे ना, वो है ये। और इसका लॉन्जिविटी पावर की बात करूँ तो 8 घंटे तक ये आपके क्लोथ्स पे, चाहे आपको पता लगेगा, एक फील आएगी। उसके बाद कपड़ों पर तो नेक्स्ट वॉश तक आपके कपड़ों से ये जाने नहीं वाली है। बट प्रोजेक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट कहेंगे। ज़्यादा स्प्रे करोगे तो मे बी हाईली प्रोजेक्टिव हो जाए, लेकिन एज सच 2 या 3 स्प्रेज में तो काम नहीं होने वाला। और इफ़ यू हैव एनी माइग्रेन इशू, हेडेक वगैरह होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी डेलिकेट, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड है, ओवर पावर नहीं करती है, चढ़ती नहीं है दिमाग पे, तो उस वजह से मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो नेक्स्ट ना ये यारा कैंडी है, जिसको स्प्रे करने के बाद ना, एक सेकेंड, स्टार्टिंग में ना एकदम फिजीनेस, कैंडी लिशियस परफ्यूम जिसे मैं कहूँगी ना, वो है। इफ़ यू आर इनटू योर लेट 20s या 20s में हो ना करंटली, तो यू विल लव इट। मतलब एक बर्स्ट आता है फिजीनेस का, एकदम फेमिनिन टच आता है, एक बबलीनेस आती है, बहुत यंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जिसे मैं कहूँगी। तो धीरे धीरे ना वो मूव कर रहा है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसे बोल लो। और एक फिजीनेस है जो कि एक मैजिक पॉप वो आता था, कैंडी आती थी बचपन में जिसे हम टंग पे रखते थे ना, एक फिजीनेस आती थी ना, बर्स्ट आता था ना, एक हिंट मिल रहा है उसका। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन, काफ़ी ज़्यादा यंग परफ्यूम जिसे मैं कहूँगी, अगर आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन अ राइट वे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी फेमिनिन, काफ़ी कोजी, वार्म वनीला सेटल होने के बाद एक पाउडरीनेस आ रही है, काफ़ी डिफरेंट है। मैंने आज तक ऐसी कोई परफ्यूम ट्राई नहीं की। तो नेक्स्ट ना ये अंगम ऑर्डर करी, काफ़ी ज़्यादा हाइप में थी कि हाँ यार ये हर लड़की के पास होनी ही चाहिए, तो दैट्स वाई। अब ये बर्बरी गॉडेस का ड्यूप है, बर्बरी गॉडेस मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने सोचा इसका टेस्टर ऑर्डर करके पहले चेक करते हैं कि ये काफ़ी हद तक सिमिलर है भी या नहीं। तो पैकेजिंग अगर आप इसकी देखोगे ना, काफ़ी सिमिलर है, इससे टेस्टर है ये तो, लेकिन जो पैकेजिंग इसकी ओरिजिनल है ना अंगम की, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है। एग्जैक्ट तो नहीं, काफ़ी हद तक थोड़े बहुत चेंजेस हैं कि ओवरऑल। अब बर्बरी गॉडेस जो है ना, काफ़ी स्वीट सेंट प्रोफाइल है, लेवेंडर और वनीला, और काफ़ी ऐसे एक हल्का सा मस्क का हिंट आ रहा है, इफ़ यू कैन रिलेट टू मी। तो धीरे धीरे वो सेटल होने के बाद एक गॉडेस को जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं ना, एक हाई क्वालिटी वुमेन को जैसे इमेजिन कर सकते हैं ना, बर्बरी गॉडेस वो है। तो स्टार्टिंग में ना काफ़ी ऐसे वनीला, स्वीट और एक जैस्मिन, लेवेंडर, एक फ्लोरलनेस है इसके अंदर। और सच में ये काफ़ी सिमिलर फ्रेग्रेंस है, बहुत एग्जैक्ट ड्यूप है अंगम इसका। और इसमें ना 5000 की वो क्वांटिटी है जो बर्बरी गॉडेस की है, लेकिन 3 से 4000 में इसकी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी अंगम की आ रही है। तो डेली में मैं ये आराम से यूज़ कर सकती हूँ। इसमें ना एक हल्का सा टच आ रहा है ऊद का, चॉकलेटीनेस का और एक फ्लोरलनेस का। तो एक कंप्लीट फ्रेग्रेंस है। जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ ना, तो ये मेरे कपड़ों पे ना एंटायर डे लास्ट करता है। और अगर मैं इसको प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 2 से 3 घंटे की प्रोजेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। एक हाई क्वालिटी वुमेन होती है ना कि हाँ, एज अ गॉडेस अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन कर पाओ ना, ये बहुत ड्रीमी, बहुत इमेजिनेटिव फ्रेग्रेंस मैं कहूँगी इसे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इक्लेयर बाय लताफ़ा को मैं कैसे भूल सकती थी। इतनी ज़्यादा हाइप्ड, इतनी ज़्यादा वायरल परफ्यूम है ना ये। जब मैं इसको स्टार्टिंग में मैंने लिया था ना, मुझे लगा था यार इतनी सब तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग गिमिक वगैरह है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ऑटोमाइज़र बहुत स्मूथ है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टिव है। जब मैंने इसको लगाया ना, इतनी सिंथेटिक, इतनी ज़्यादा अल्कोहलिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इसकी स्टार्टिंग में आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने इसको मैसरेट होने के लिए टाइम दिया, 6-7 महीने तक मैंने इसको यूज़ नहीं करा ना, तो धीरे धीरे एक वार्म, कोजी, वनीला अब इसकी जैसी फ्रेग्रेंस हो गई है। वार्म, कोजी, वनीला, एक डेट्स, स्वीटनेस डेट्स की आ रही है। तो विंटर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस मैं इसको कहूँगी। काफ़ी क्रीमीनेस है, एक
एक डेज़र्ट होता है ना, एक प्रॉपर वो डेज़र्ट रेगिस्तान वाला नहीं, लेकिन एक डेज़र्ट होता है ना जो स्वीट डिश, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी, मिल्की, शुगरी, चॉकलेटी, एकदम स्वीट सॉर्ट ऑफ डेज़र्ट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू guys liked it. If you liked it, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video.